Okay, today we will be doing endometrial cycle. ठीक है. Okay, taking start from the very beginning. तो आपको पता होगा कि endometrial cycle basically comprises of proliferative phase, secretory phase, menstrual phase. ठीक है. अब सबसे पहले क्या होता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो डेवलप होता है. इसमें क्या होता है? रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल सेल्स विद माइटोटिक फिगर्स. एंडोमेट्रियम इज रीएपिथेलाइज्ड विद इन 3 to 7 days ऑफ द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. क्लियर? अब ये कि एक दफ़ा ऑनसेट हो गया मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है, उसके विद इन 3 to 7 days क्या होगा? एंडोथीलियम जो है वो अपने आप को रीएपिथेलाइज करना शुरू हो जाएगी. रैपिड किस्म की प्रोलिफरेशन हो जाएगी एपिथेलियल सेल्स की. ठीक है. और इलोंगेशन ऑफ स्पाइरल आर्टरीज. एंडोमेट्रियम इज 3 to 4 millimeter थिक एट ओव्यूलेशन. Cervical mucus becomes copious, watery, more elastic with furring when dried, easily penetrated by the sperm. Vaginal epithelial cells accumulate glycogen. It becomes large, cornified, and their nuclei shrink. अब प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है कि राइट आफ्टर 3 to 7 days ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंडोमेट्रियम के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? रैपिडली अपने आप को प्रोलिफरेट करेंगे. ठीक है. और प्रोलिफरेट करेंगे और एंडोमेट्रियम में मौजूद स्पाइरल आर्टरीज़ हैं उनकी इलोंगेशन होना शुरू हो जाएगी. एंडोमेट्रियम जो है वो उसकी थिकनिंग हो जाएगी 3 to 4 millimeter तक. ठीक है. और अगर आप सर्विक्स पे देखो कि प्रोलिफरेटिव फेज में सर्विक्स पे क्या चेंज आती है, तो जो सर्विक्स का थिक म्यूकस प्लग था वो क्या हो जाएगा? थिन आउट होना शुरू हो जाएगा, कूपियस वाटरी बन जाएगा. क्यों? ताकि ईजिली स्पर्म वहाँ से पेनिट्रेटेबल हो जाए, इसलिए वो वाटरी हो जाता है. ठीक है. और अगर आप वेजाइना को देखो तो वेजाइना का सारा ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाता है और सेल्स के न्यूक्लियस श्रिंक हो जाते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोलिफरेटिव फेज में एट द लेवल ऑफ एंडोमेट्रियम क्या चेंजेस आ रही हैं. ठीक है. और एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल म्यूकस या सर्विक्स पे क्या चेंजेस आ रही हैं और वेजाइना पे क्या चेंजेस हैं. दीज 3 शुड बी क्लियर टू यू. क्लियर? The next is secretory phase. तो it is under the influence of estrogen and progesterone from the corpus luteum. ठीक है. सही है. अब ये हमारे पास secretory phase में, ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों रिलीज हो रहे होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से. endometrial glands become tortuous and accumulate glycogen and lipid vacuoles with which migrate towards the lumen of the gland. Spiral arteries becomes elongated and coiled. ठीक है. Stroma becomes edematous. Endometrium is further 5 to 6 millimeter thick at the end of secretory phase. Percentage of cornified cells in the vaginal epithelium falls. Cervical mucus now becomes thick, viscous and less penetrable to the sperm. ठीक है. अब secretory phase में क्या हो रहा है कि मतलब प्रोलिफरेशन फेज डेवलप हो गई. ठीक है. उसके बाद सिक्रेटरी फेज में ये है कि फर्दर जो है कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होंगे और एंडोमेट्रियम अंदर से फर्दर जो है उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी 5 to 6 millimeter थिक. और सर्विक्स पे अगर आप देखो तो सर्विक्स का म्यूकस प्लग जो है वो फर्दर थिक हो जाएगा. इट मेक्स द स्पर्म लेस पेनिट्रेबल. और वेजाइना के लेवल पे अगर आप देखते हो तो वेजाइना का इन्होंने मेंशन किया हुआ है. हाँ, वेजाइनल एपिथेलियम का जो कॉर्निफाइड सेल्स है वो फॉल हो जाएंगे. ठीक है. कॉर्निफाइड सेल्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर? अब सिक्रेटरी फेज में आप सिर्फ ये याद रखो, जो एमसीक्यू पूछा जाता है कि स्पाइरल आर्टरीज हैं, बड़ी बड़ी स्पाइरल इलोंगेटेड कोइल आर्टरीज कहाँ पे मौजूद है? सिक्रेटरी फेज में. ठीक है. उसके बाद आ जाता है मेंस्ट्रुअल फेज. इट इज़ इनिशिएटेड बाय sudden fall in estrogen and progesterone concentrations. There is involution followed by vasosperm of the spiral arterioles 24 hours before the onset of menstruation. तो 24 hours before. ठीक है. There is necrosis and shedding of the superficial layer of the endometrium. आपसे पूछते हैं वो पेपर में कि इनर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम है कि सुपरफिशियल. तो सुपरफिशियल लेयर जो है वो शेड हो रही होती है. बच्चों लाइट चली कि शायद अब आगे क्लास ना हो पाए. ठीक है.